बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस की सिचुएशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वहाँ पर गालिबन अब सोचा ये जा रहा है कि वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए, मोबाइल सिग्नल्स बंद कर दिए जाए, लैंडलाइन को बंद किया जाए और लोगों को यानी वहाँ पर स्टेट ऑफ एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा करके लोगों को ओपनली कहा जाए कि जो बंदा घर से निकलेगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको तकरीबन 3,000 यूरोस के करीब फाइन होगा। सूरत हाल इस वक्त ये है कि फ्रांस की सड़कें इस वक्त आग से भर चुकी हैं, फसादात हो रहे हैं। ये मामला अब पहले देखिए हुकूमती लेवल पर इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। एक इन्होंने 17 साल का एक लड़का मार दिया, उसकी मर्सिडीज का आप देख सकते हैं सत्यानाश कर दिया और उसके बाद हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने लोग बीच में घुसाए और घुसाकर उन्होंने इस मामले को यानी अपनी फेवर में करना चाहा और अब वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो अब तक सामने नहीं आया कि क्या इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका भी शामिल हो चुका है। बिल्कुल अमेरिका इस खेल के अंदर शामिल हो चुका है। देखिए, मैक्रन को अमेरिका पसंद नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, अमेरिका क्यों चाहता है कि सारे खेल के अंदर अब चूंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा ये इतना आसान नहीं होता कि आप किसी मुल्क के अंदर आप चले जाएं जब तक इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम नहीं होता, फौज का काम नहीं होता, पुलिस का काम नहीं होता। 45,000 के करीब फ्रांस के अंदर पुलिस डिप्लॉय की गई है और उसके बाद भी उनसे चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो इस सारी सूरत हाल में इनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट रहती है और ये अपने हक में करने की कोशिश करें, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ये चीजें। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि क्यों मैक्रन के खिलाफ दुनिया की तमाम ग्लोबल इलीट्स हैं और वो क्यों इसको इक़्तिदार से हटाना चाहती है। देखिए, सूरत हाल ये है कि मैक्रन ने कुछ अरसे पहले एक बयान दिया था और उसकी पॉलिसी क्या रही है। मैक्रन ने यह कहा था कि यूरोप को हर सूरत जो ये रेजिस्ट करना चाहिए, ये हमें अमेरिका को फॉलो नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि इस वक्त पूरे का पूरा यूरोप जो है वो ग्रेट रिस्क के ऊपर खड़ा है और हमारे ऊपर ये जो क्राइसिस है ये वो मुसल्लत किया गया है जो असल में क्राइसिस हमारा है ही नहीं है। असल में वो किस चीज़ की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि ये जो यूक्रेन का मामला है, क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है, उसका कहा यूक्रेन का मामला है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, वो यूरोप को हो रहा है। इन्फ्लेशन कहाँ पर बढ़ी, हमारे यहाँ पर। खाना जंगी की सूरत हाल कहाँ पर है, हमारे यहाँ पर। और एटमी हमला जब अगर होगा, मिसाल के तौर पर प्यूटिन बेलारूस के अंदर उसने जाकर मिसाइल डिप्लॉय किए, वो जाकर हिट किसको करेगा, वो जाकर हिट करेगा फ्रांस को। फ्रांस जर्मनी के बाद सेकंड बड़ी इकोनॉमी है पूरे यूरोप के अंदर। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, पूरा यूरोप प्यूटिन के मिसाइलों के अंडर इस वक्त आ चुका है। अमेरिका तो बैठा हुआ है दूर। यानी अफगानिस्तान में लड़ाई हो तो अमेरिका को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके लोगों को परवाह नहीं, वो दूर दराज कई हजार किलोमीटर दूर जाकर आप लड़ाई करते हैं। इसी तरह जो मैक्रन की पॉलिसी है, यूरोपियंस कहते हैं कि भाई हम क्यों फॉलो करें। अब इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें कि 5 दिन पहले मैक्रन ने बयान दिया है कि अगर प्यूटिन मुझे कॉल करेगा यूक्रेन का मसला हल करने के लिए तो मैं इसका फोन उठा लूंगा और उठाकर मैं कहूंगा कि बताओ कि हम इस मसले को कैसे हल करें। अमेरिका ये चाहता है कि रशिया के ऊपर जंग मुसल्लत कर दे पूरा यूरोप, और मैक्रन कह रहा है कि देखिए हम अमेरिका को फॉलो ना करें और अमेरिका को फॉलो करने के बाद यूरोप इस वक्त पूरी तरह टूट फूट का शिकार हो सकता है और ये क्राइसिस वो है जो हमारा है ही नहीं है, ये किसी और का क्राइसिस हम अपने मत्थे क्यों लगाएं। यानी उसका ये कहना था कि असल मामला ये है कि हम लोग इसमें क्यों पिसे। उसके बाद मैक्रन ने ये बात कही कि वो अब ब्रिक्स समिट को अटेंड करेगा। इसी तरह इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने कहा था कि जो यूएस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, ये खास तौर पर वेपन के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, हम इसको देखेंगे। फिर उसने कहा कि मैं चाइना या दीगर ममालिक के साथ खास तौर पर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करने को तैयार हो जिसके अंदर हम अमरीकी डॉलर को इस्तेमाल ना करें। और इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि हमें इस्तेमाल किया गया है, यानी इस पूरे खेल के अंदर यूरोप को इस्तेमाल किया गया है रशिया यूक्रेन की वार के अंदर, और हमें अब अमरीकी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए और अमरीका जिम्मेदार है दुनिया की बहुत बड़ी बर्बादी का। यानी आप इमेजिन कर ले कि सारी सूरत हाल के अंदर चीजें क्या है। ये इस वक्त जो मामला है
ये असल में चल रहा है, ये सिचुएशन जो है वो भारत में भी पैदा हो सकती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। भारत में क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए भारत के अंदर भी क्या होता है कि जब वहां पर कोई मुस्लिम मारा जाता है तो लोग एहतजाज करते हैं, तो उसके अंदर ये अपने इंतहा पसंदों को घुसा देते हैं, उसको अपने हक में मूव करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों का भयानक चेहरा दिखाते हैं। उस चक्कर के अंदर ये भी हो सकता है कि वो इनके हाथ से निकल जाए। अब मोदी का क्या मसला है? देखिए मोदी का मसला ये है कि वो है तो अमेरिका का इत्तेहादी और अमेरिका की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन तारीख गवाह है कि अमेरिका ने अपने दुश्मनों से शायद कहीं ना कहीं रियायत की हो, लेकिन वो अपने दोस्तों से कभी रियायत नहीं करता। वो भारत से खुश नहीं है। भारत ने रूस को कंडेम नहीं किया और वो भारत के, देखिए भारत इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की। अभी हालिया जो मोदी का दौरा हुआ है उसमें वो आप ये देखें कि जो कुछ भी है उन्होंने मोदी को कहा है कि तुम चाइना को कंटेन करो। वो कह रहा है कि तुम चाइना को कंटेन क्यों नहीं करे? उसने कहा कि आप एक काम करें, मुझे कश्मीर ले दे तो मैं चाइना को कंटेन करूंगा। वो कह रहे हैं कि तुम यूक्रेन की जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार करो या रूस के खिलाफ जाओ। तो उसने कहा कि मैं क्यों जाऊं? इस सारी सूरत हाल के अंदर एटलीस्ट इस नुक्ते के ऊपर ग्लोबल इलीट्स मोदी से भी खुश नहीं है। अब अगर फ्रांस के अंदर मैक्रन का तख्ता उलट दिया जाता है तो फिर एक बात ध्यान में रखिएगा कि मोदी का शायद तख्ता तो ना उल्टे, या हो सकता उलट भी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो चाहेंगे कि भारत के अंदर भी एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें मोदी को वो लाइन पर लेकर आए और कहें या तो तुम औकात पर आ जाओ। मैक्रन का हाल देख लो। अब पूरे यूरोप के अंदर वो ये चाह रहे हैं कि यूरोप इस वक्त अपनी फौजें रवाना कर दे यूक्रेन के अंदर, नेटो सारी कर दे, अमेरिका पीछे रहे। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह ये रवाना कर दे और उसके बाद एक जंग शुरू हो जाए। अगर जंग शुरू होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पूरे यूरोप को होगा। अब आप इमेजिन कर लें कि 17 साल का जो लड़का है अल जजायर का, उसको ये लोग मार देते हैं, उसकी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप देखिए उसकी गाड़ी को क्रैश कर देते हैं, हर जगह के ऊपर दाएं बाएं जो कैमरे हैं वो आपको नजर नहीं आते। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मैक्रन को अचानक से ये चीज नजर आती है कि पूरे मुल्क में एहतजाज है, बुलवाइयों की फुटेजेस सारी दुनिया ने देख ली है, स्टोर लूटे जा रहे हैं और बहुत सारे मामला खराब है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है जितना नजर आ रहा है, ये मामला बहुत ज्यादा भयानक है। अब सबसे बढ़कर अगर मैक्रन या फ्रांस के हालात खराब होते हैं तो फिर उसका मामला ये है कि बाकी जितने लीडर्स हैं उनको वो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी ये हो सकता है, बेल्जियम में भी जा रहा है एहतजाज, स्विट्जरलैंड में जा रहा है और दीगर जगहों पे। उनको वो ये कह रहे हैं कि अगर तुमने इन सारे हालात में हमारा साथ नहीं दिया तो फिर तुम सबका ये हशर हो सकता है। ये असल में अभी तक समझ नहीं पा रहे। इन्होंने पहले खुद हाईजैक करने की कोशिश की, एहतजाज अपने बंदे डाले, अब इनकी चीजें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। अब खास तौर पर देखिए मैक्रन पिछले काफी अरसे से कह रहा था कि उसने इवन के चाइना ने बातचीत ये की कि आओ हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो उसने कहा जितनी एक्सपोर्ट है चाइना की और फिर यूरोप की एक्सपोर्ट है, यानी वहां पर चाइनीज महंगी तरीन यूरोपियन जो एक्सपोर्ट होती है वो वहां से खरीदते हैं। तो बात ये चल रही थी कि हम यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, तुम हमें यूरोस दोगे, हम तुम्हें युआन देंगे। यानी वो कह रहे थे कि चाइना अगर कोई पे करना चाहता है तो बेसिकली हम उसको यूरोस या युआन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं अपनी अपनी करेंसीज में। तो ये मामला चल सकता है, हमने यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं करनी। तो अमेरिका इस बात से बड़ा नाखुश है। तो अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर ये देख रहा है कि यूरोप के अंदर अगर एक बड़ी आवाज उठ रही है, यानी फ्रांस के अंदर मैक्रन ये कह रहा है कि हम अमेरिका की वजह से फंसे हुए हैं, ये जंग सारी की सारी अमेरिका की वजह से बर्बादी की जानिब जा रही है, ये क्राइसिस हमारा नहीं है। तो वो इस सूरत हाल के अंदर मैक्रन को रास्ते से हटाकर किसी ऐसे बंदे को लाना चाहेंगे जो असल में यूक्रेन की जंग के अंदर कूदे। देखिए यूक्रेन की जो जंग है उसमें प्लान ये था कि रशिया को करना था बर्बाद, रशिया हुआ नहीं बर्बाद। तो इस सूरत हाल में अमेरिका ने तो पिछले काफी सालों से जंग करनी ही करनी होती है। पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ 10 साल जंग की, फिर आप देख लें अफगानिस्तान के अंदर, दीगर ममालिक में इराक, शाम, लिबिया और न जाने कहां कहां पर उसने जंग की। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई तो वो यूक्रेन में आ गया। तो यूक्रेन की जंग के अंदर उनके बैठकर पीछे जो एलीट क्लास के लोग हैं वो माल बनाते हैं, उनके हथियार बिक रहे हैं, उनकी चीजें बिक रही हैं। तो ये सारी की सारी जितनी सूरत हाल है उसमें ये लोग फायदा उठा रहे हैं। तो मैक्रन का जहां तक मामला है उसका इक्तदार भी जा सकता है इस सूरत हाल के अंदर। और अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी जो ताकतें होती हैं
ये किसी की सगी नहीं होती। रशिया के मामले के ऊपर आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात ये है कि प्यूटन इस वक्त कुरान मजीद को उसने सीने से लगाया है। वो कुरान मजीद के दिफा के लिए खड़ा हो गया। उसने कहा कि इतनी मुकद्दस किताब है कि किसी जगह पर मैं पाक जगह देखूंगा जहां पर जाकर रखूं। उसने कहा दुनिया के अंदर कुरान का एहतराम जिस तरह यूरोप में किया जाता है, वहां पर जिस तरह जलाया जाता है, ये वो, हम इसको रशिया में आने की इजाजत नहीं देंगे। और उनको ये लग रहा है कि ये ना हो कि ये सारा यूरोप सुलह कर ले रशिया के साथ, उधर रशिया के अंदर प्यूटन के इस्लाम कबूल ना कर ले, तो लिहाजा इस सूरत हाल में सरात उधर ना आता। ये बहुत सारी जो चीजें हैं और जो एजेंडा है उसको वो देख रहे हैं। लिहाजा फ्रांस में जो हो रहा है वो मकाफात अमल भी है, वो सूरत हाल भी खराब है। हुकूमती एजेंसियां खुद भी इसमें 2 नंबरी कर रही थी, लेकिन अब शायद फ्रांस के अंदर सूरत हाल इन सब के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी